सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। तो ये आप देख रहे हैं कि दूध बॉयल हो रहा है। मैंने दूध में चमचा डाला हुआ है दूध बॉयलर, ताकि दूध ऊपर बॉयल होके आए ना। चमचा इसलिए रख देते हैं अक्सर। और दूसरा ये कि आज मैं अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ देने वाली हूँ, क्योंकि मेरी मियाँ जी का इंतज़ार है। अब वो आएंगे तो फिर हम खाना खाएंगे। देखें कितनी सारी माशाल्लाह से गोल गोल रोटियाँ बनी हैं। बाद मुझे ये कस्टर्ड मिला। ये मेरी बेगम साहिबा ने बनाया। थैंक यू बेगम। ये देखें, जो दाल मैंने भिगोई थी, भिगोने के बाद कितनी प्यारी हो गई है और फूल गई है। थोड़ी सी पानी में डालने के बाद फूल जाती है। और ये मैंने सारा सामान निकाल दिया है। ये भगार का जो मतलब भगार के सामान में डलता है। और ये अदरक लहसुन है, कुटी मिर्चें हैं, हल्दी है, टमाटर, दही, नमक, हरी मिर्चें। तो हम ऐसे आहिस्ता आहिस्ता सारे केक ऐसे हल्के हल्के से ऐसे रखेंगे, आराम आराम से। डेरी मिल्क वगैरह क्योंकि पैसे है नहीं जेब में इतने, तो ये डेरी मिल्क है। तो ये कितने की है? 100 रुपए की। चलें तो मैं अपनी वाइफ के लिए ये ले लेता हूँ। ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं। अस्सलामुअलैकुम, रियल शानू न्यू व्लॉग आपके लिए लाया। फिर नया व्लॉग जा रहा हूँ घर की तरफ। अभी हम देखते हैं कि हमारी बेगम साहिबा ने हमारे लिए क्या बनाया है। तो आप लोग अक्सर बोलते हैं कि बेगम से काम कराओ, बेगम से काम कराओ, तो हमारी बेगम बहुत काम करती है। तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, तो देखते हैं घर में क्या क्या बना है। तो अभी रास्ते में हम अपनी बेगम के लिए कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। तो जुड़े रहे मेरे व्लॉग के साथ। अभी घर जाके देखते हैं क्या मजा आने वाला है और क्या रास्ते में लेता हूँ अपनी बेगम के लिए। गाइस, पेट्रोल खत्म हो गया था और मैं ये पेट्रोल डलवा रहा हूँ अपनी गाड़ी में। और पेट्रोल हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके हो गया। चलो भाई ने पेट्रोल डाल दिया है। अब हम घर के लिए रवाना हो रहे हैं। चले पहले ढक्कन लगा लें। ये हमारी पेजारो है जो हमारे को हर जगह का सफर कराती है। हर जगह हमारे को लेके जाती है। सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। तो ये आप देख रहे हैं कि दूध बॉयल हो रहा है। मैंने दूध में चमचा डाला हुआ है दूध बॉयलर, ताकि दूध ऊपर बॉयल होके आए ना। चमचा इसलिए रख देते हैं अक्सर। और दूसरा ये कि आज मैं अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ देने वाली हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मीठा बहुत पसंद है। वो मतलब मीठे के बहुत ज़्यादा शौकीन है। उन्हें बहुत 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 अच्छा लगता है मीठा। वो कहते हैं बस कुछ मीठा होना चाहिए, भले कुछ भी हो। उनमें मतलब बहुत ज़्यादा शौकीन है ना। तो आज मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ केक कस्टर्ड। मैंने सामान पहले मंगा लिया था, मैं व्लॉग नहीं बना पाई। और दूसरी चीज़ बना रही हूँ कि मैं मूंग की दाल, ये मैंने मूंग की दाल अच्छे से क्या कहते हैं बीन के और धो के भिगो दिया। और तो मेरे हस्बैंड बिखरी हुई मूंग की दाल भुनी हुई जो बनती है ना, वो बहुत शौक से खाते हैं। ये मैंने सारा सौदा मंगा लिया था अपनी मम्मा से। तो ये सारा सौदा रखा हुआ है। अब मैं बनाऊँगी मूंग की दाल बिखरी हुई और दूसरा केक कस्टर्ड। तो अब मैं जैसे जैसे बनाती जाती हूँ आप लोगों को बताती जाऊँगी। इसमें अब ये बॉईल कर दिया है। अब इसमें चीनी डालूँगी, थोड़ी देर चीनी डाल के पकाऊँगी, फिर कस्टर्ड डालूँगी और फिर इसमें हम सर्व करेंगे। ये डिश मैंने रख ली है पास ही, फिर इसमें हम सर्व करेंगे। फिर कस्टर्ड वगैरह डालेंगे, इसको अच्छे से सर्व करेंगे। तो मैं जैसे जैसे आगे आगे बनाती जाती हूँ आपको दिखाती जाऊँगी और अपने हस्बैंड को आज प्यार से सरप्राइज़ दूँगी। और मेरे हस्बैंड खुश हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें उनकी ये दोनों चीज़ें बहुत फेवरेट हैं। अगर मैं वो कहते हैं अगर मूंग की दाल तो मुझे पूरा हफ्ता भी खिलाओ ना, पूरा महीना भी खिलाओ, मैं शौक से खा लूँगा बेगम। अच्छा। इतनी फेवरेट है उनकी मूंग की दाल। तो अब मैं ये मूंग की दाल और ये कस्टर्ड बनाती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ पे दूध अच्छे से बॉईल हो चुका है। दूध बॉईल होने के बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। और चीनी डाल के देखते हैं कि ज़्यादा मीठा ना हो जाए। अब इतना मीठे में इतना ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं लगता। एक, दो, तीन, चार। पहले देखते हैं, अगर ये कम रहा तो फिर हम और डालेंगे। और ये मैंने केक भी निकाल के रख लिया है और ये कस्टर्ड का पैकेट भी मैंने यहाँ रख लिया है। तो अब मैं इसको अच्छे से करूँगी बॉईल दोबारा, ताकि चीनी का जो पानी है, और चीनी अपना पानी भी छोड़ती है और चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। जैसे हस्बैंड बहुत बेचारे होते हैं, क्योंकि ना हस्बैंड इसलिए बेचारे होते हैं कि वो अपनी कोई ख्वाहिश ज़ाहिर नहीं करते हैं हमें। हस्बैंड मतलब कहते हैं ना, एक आदमी, अगर आप आदमी को सच्चे दिल से मोहब्बत करो ना, तो आदमी बहुत प्यारी चीज़ होती है।
समझ गया। वो इसलिए कि वो कभी भी चाहे आप अपने मतलब भाई को देखें या अपने फादर को देखें, मतलब अपने बाबा को देखें या फिर अपने हस्बैंड को देखें, तो वो कभी भी ना मतलब अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं करते, पहले हमारी ख्वाहिश पूरी करते हैं। अगर अब हम उनसे अच्छा खाने के लिए बोलें, अच्छा पहनने के लिए बोलें, कोई भी चीज़ जैसे ईद हो या कोई बर्थडे वगैरह हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, तो वो सबसे पहले हमारे लिए मतलब हमारे अच्छे कपड़े, हमारी ज्वेलरी, हमारी छोटी-मोटी चीज़ का ख़्याल रखना, मतलब सबसे पहले हमें दिलाते हैं। बाद में अगर उनका मतलब अगर उनके पास कुछ बच जाता है, जैसे बहुत से लोगों की आमदनी नहीं होती इतनी, तो वो पहले बच्चों का और अपनी वाइफ़ का करने की कोशिश करते हैं कि मैं पहले इनका पूरा कर दूँ। बाद में फिर अगर बच जाता है तो फिर वो अपना पूरा करते हैं। अगर मतलब घर में कुछ ना जैसे अच्छा ना बना हुआ हो, अगर आपने दाल बनाई है, आपने सब्ज़ी बनाई है या कुछ भी बनाई है, तो आपका दिल नहीं चाह रहा होता, आप ये बोलती हैं नहीं आज दिल नहीं चाह रहा, आप पिज़्ज़ा ले आएँ या फिर बर्गर ले आएँ। कुछ भी आप बाहर का मतलब थोड़ा बहुत मँगा लेती हैं, आप वो खा लेती हैं, मगर क्या हस्बैंड जो होते हैं या आपके फादर जो होते हैं, वो वही खाते हैं जो घर में आपने दाल सब्ज़ी बनाई हुई होती है। उनकी शिकायत नहीं होती। भाई कस्टर्ड यहाँ मैंने थोड़े से दूध में घोल लिया था, तो अब मैं कस्टर्ड आहिस्ता-आहिस्ता करके डालूँगी। तो मैंने बोला कि फिर जल्दी-जल्दी चलाना चाहिए वरना गुठलियाँ बन जाती हैं इसके अंदर। तो मम्मा चला रही हैं और मैं आहिस्ता-आहिस्ता डाल रही हूँ। सही और डालूँ मम्मा? आप बताएँ? और डालूँ और डालूँ? अभी कुकिंग में इतनी एक्सपर्ट नहीं जितनी अम्मी होती है ना, हम इतने एक्सपर्ट होते नहीं हैं। मतलब ये 5 मिनट पकने दूँ, है ना? 5 मिनट वैसे आने लग जाएगा ना ये। सही, हाँ इतना तो पता है, मतलब आता है, मतलब पूछ रही हूँ, काफ़ी दिन हो गए बनाए हुए। तो अब ये क्या कहते हैं बन रहा है, जब तक मैं केक काटती हूँ और ये चलाती हूँ, ठीक है? भाई तो कस्टर्ड हो चुका है तैयार, तो अब हम इसको डालेंगे डिश में और केक भी डालेंगे, केक डिश में डालेंगे और फिर हम इसकी गार्निशिंग करेंगे, क्या कहते हैं, बादाम से। सही है, तो अब हम दिखाते हैं। तो हम ऐसे आहिस्ता आहिस्ता सारे केक ऐसे हल्के हल्के से ऐसे रखेंगे आराम आराम से, सारे केक। पीला पीला कलर, लड्डू पीला कलर, कितना प्यारा लगता है, लड्डू पीला कलर। ये अब थोड़ा कस्टर्ड डालेंगे, फिर थोड़ा सा ऊपर से हम ही डालिएगा, थोड़ा सा कस्टर्ड आराम आराम से इसमें डालिए ना। मैं एक हाथ गरम गरम धुआं। अब थोड़ा सा थोड़ी देर बाद डालेंगे ताकि ये क्या कहते हैं जो केक है वो थोड़ा सा कस्टर्ड पी जाए। फिर हम ऊपर से ये दूसरे केक भी डालेंगे, फिर थोड़ा सा कस्टर्ड और डालेंगे। तो भाई अब हमने सारा डिश में डाल दिया है। अब हम इसको रखेंगे पैन के आगे थोड़ा, ताकि हवा से सेट हो जाए, क्योंकि गरम गरम फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, फ्रिज हो जाता है ख़राब इस तरह से। फ्रिज की कूलिंग में मसला आता है। तो अब हम ये रखेंगे पहले पंखे के आगे सेट होने के लिए, और फिर जब ये सेट हो जाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसको रखेंगे फ्रिज में, ताकि ये खूब ठंडा ठंडा सा हो जाए, क्योंकि मीठा ना ठंडा अच्छा लगता है, भाई ठंडा ठंडा खाना चाहिए। तो हम रखते हैं इसको पैन के आगे। तो भाई सीन कुछ यूँ है कि हम ऑयल तो डाल चुके हैं, पतीली रख दी हमने चूल्हे के ऊपर और ऑयल डाल दिया है। भाई ये देखें, जो दाल मैंने भिगोई थी, भिगोने के बाद कितनी प्यारी हो गई है और फूल गई है, थोड़ी सी पानी में डालने के बाद फूल जाती है। और ये मैंने सारा सामान निकाल दिया है, ये भगार का जो मतलब भगार के सामान में डलता है। और ये अदरक लहसुन है, कुटी मिर्चें हैं, हल्दी है, टमाटर, दही, नमक, हरी मिर्चें और गरम मसाला, कड़ी पत्ता तो मोस्ट फेवरेट, मतलब हर चीज़ में डालो, इतनी अच्छी खुशबू आती है ना कड़ी पत्ते की कि जिसकी मतलब हद नहीं है। हर मतलब नहीं भी दिल चाहता हो ना इंसान का, तो इंसान का दिल चाहता है कि हम खा लें। तो हम ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डालेंगे। तो देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। ये हमने डाल दिया है और अब हम ये डालेंगे। तो भाई अब हमारी ये दाल तैयार हो चुकी है
बिल्कुल बिखरी बिखरी बनी है। तो अब हम बनाएंगे दाल। दम लगाई हुई थी तो दम लगा लेते हैं, क्यों लगे ना नीचे। तो अब ये बन गई है और अब हम बनाएंगे रोटियां। ये है आटा, तो अब हम बनाएंगे रोटियां। फिर मेरी रोटी तैयार हो चुकी है। अब बस मेरे मियाँ जी का इंतज़ार है, अब वो आएंगे तो फिर हम खाना खाएंगे। देखें कितनी प्यारी माशाल्लाह से गोल गोल रोटियां बनी है। हाँ हाँ, सलाद तो बनाएंगे, अभी बनाएंगे। जब वो आएंगे फिर हाथ से हाथ बना लूँगी ना, जब तक वो फ्रेश होंगे फिर हम सलाद बना लेंगे। एक हाथ से रोटी बनाना बड़ा मुश्किल है। चलिए मैं सारी रोटियां कंप्लीट करती हूँ, बस 5 रोटियां बनानी है, एक ये बन गई और 4 ये भी। चलिए मैं बनाती हूँ तो फिर बस ये आते हैं तो हम खाना खाते हैं। अभी हम करते हैं बेगम को फोन। तो बेगम से पूछते हैं कि भाई बेगम आपने खाने में क्या बनाया है। बॉल लग गई है बेगम को। भाई मेरे व्यूवर्स कहते हैं कि बेगम से काम करवाया करो, ये कॉल लगी हुई है। और मेरे व्यूवर्स कहते हैं कि अपनी बेगम से काम करवाया करो, वो काम करती है भाई, मुझे पता है। अच्छा, खाना बना लिया इन्होंने? हाँ, क्योंकि इन्होंने मुझे कहा था कि मैंने खाने बनाने की वीडियो बनाई है, तो मैं इंशाल्लाह वो अपने व्लॉग के साथ ऐड करूंगा, मेरी बेगम ने जो खाना बनाया। ठीक है। हाँ अम्मी, अम्मी दोबारा बोलना, मेरे व्यूवर्स सुन नहीं रहे। आज उसने बहुत काम किया, थकी होगी जा, अभी ही कपड़े धो रही है। अच्छा, अभी भी कपड़े धो रही है। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। चलो मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, ये आ जाए तो इनको बोलना मुझे मिस कॉल दें या मैसेज करें, मैं कॉल करता हूँ अपनी बेगम को ना। मैं अभी अभी दुकान से निकला हूँ, अभी घर ही जा रहा हूँ, आपके पास ही आ रहा हूँ। ठीक है अम्मी, अल्लाह हाफिज। चलें तो भाई माशाल्लाह आज मेरी बेगम ने बहुत काम किया है। तो आज बेगम के लिए क्या लेके जाऊं? आइसक्रीम तो बहुत ले ली, अब बेगम के लिए कुछ और ही लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अब मैं यहाँ से रवाना होता हूँ। ठीक है, अब घर की तरफ चलते हैं। तो आगे का क्या सीन है, तो अभी बल्कि आगे का सीन नहीं, अभी आगे कुछ लेते हैं अपनी बेगम के लिए, उनको सरप्राइज देंगे। तो गाइस मैं अपनी वाइफ के लिए क्या लेता हूँ, डेयरी मिल्क ले लेता हूँ। डेयरी मिल्क वगैरह, क्योंकि पैसे है नहीं जेब में इतने। तो ये डेयरी मिल्क है, तो ये कितने की है? 100 रुपए की। चलें तो मैं अपनी वाइफ के लिए ये ले लेता हूँ। ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं तो किसी को खुश करने के लिए, यानी कि मैं अपनी वाइफ को खुश करना चाह रहा हूँ। तो अभी और क्या लेना था? ये बेगम साहिबा के लिए ये तो हो गया। इंसान के पास पैसे हो या ना हो, दिल बड़ा होना चाहिए। एक छोटी छोटी चीजों से ना सामने वाले को कितनी खुशी होती है हमें अंदाजा भी नहीं है। तो अभी देखना, जब मैं ये दूंगा अपनी बेगम को तो वो कितना खुश होती है मुझसे। तो बाकी मजीद चीजें यार अपने पास सुपर नहीं है? सुपर बिस्किट, हाफ रोल, हाफ रोल है अपने पास? कहाँ रखा हुआ है? ठीक है, ये सुपर आ गया। मेरी बेगम साहिबा बहुत शौक से खाती हैं। और क्या लेना था? नहीं, काजू नहीं, थोड़ा महंगा पड़ रहा है। 120 नहीं है, अभी मौसम सही नहीं है तो अभी हम नहीं लेंगे। तो अभी देखते हैं और क्या लेना चाहिए बेगम साहिबा के लिए। 2 चीजें तो हो गई, और चलें अभी इसी को एंड करते हैं, फिर एक चीज और ले लेंगे, वो भी एक सरप्राइज है। एक गुलाब का फूल लेंगे अपनी बेगम के लिए, क्योंकि आज उन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो मैं अपने इस व्लॉग के साथ उनका खाना जो उन्होंने बनाया है वो ऐड करूंगा, तो जरूर देखिएगा, जुड़े रहें मेरे व्लॉग के साथ। देखते हैं कि मेरे वॉलेट में कितने हैं। 500 रुपए हैं। ठीक है, ये बस तो कितने हैं? 140 140 शॉपर में डाल। Upper 10 rupees, man. और जी काट रहा, आप 15 काट लें। मतलब Zero. Share आवड़े चलो ठीक है। तो गाइज अब मैं निकलता हूँ अपनी बेगम का ये सरप्राइज लेके। तो अभी बाहर की तरफ जाते हैं। कितने हो जाएंगे? बाहर देखते हैं बाहर का क्या प्रोग्राम है। तो गाइज हमारी पिजारो ये खड़े भी, तो मैं अभी पहुंच चुका हूँ पंप पे। पंप की मैंने वहां भी देखा था लेकिन नहीं ले पाया। अभी घर जाता हूँ, घर का टाइम क्या है, बहुत शॉर्ट हो गया है।
देखते हैं, गुलाब का फूल मिल गया तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा मेरे लिए और मेरी बेगम को खुश करने के लिए। गुलाब के फूल मुझे मिल चुके हैं, मैंने बहुत ढूंढे लेकिन एंड में मुझे कायदाबाद ही आना पड़ा। मैं कायदाबाद से आया हूँ, ये फूल वाले की एक ही दुकान है, ये खुली हुई है। अभी इसके पास जाते हैं, इससे गुलाब का फूल लेते हैं। डंडी वाला बना देना कि जो गिफ्ट देते हैं। डंडी वाला। हाँ हाँ, ये आप इसको बना के दे दें, पैक कर दें। पन्नी में आएगा ना ये? हाँ, ये पन्नी लगा है। चलो तो गाइस, मैं अभी इसको पन्नी कराता हूँ तो मैं घर की तरफ जाता हूँ। तो अभी ये बेगम को दूंगा तो बेगम देखता हूँ कितनी खुश होती है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो इंसान को खुश करने के लिए होती है। तो भाई, अगर जो इंसान ऐसा काम करता है तो उसके लिए मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। जो नहीं करता तो उठें, अपनी बेगम को हर हाल में खुश रखें, आपके पास पैसे हैं या नहीं। इंसान को अगर आप 2 रुपए की भी कोई चीज देंगे ना, चाहे वो आपकी वाइफ हो या आपके बच्चे हो, उनके चेहरे में जो खुशी होगी ना, वो मुझे पता है कैसी हो, और दिल से खुशी मिलती है। तो आप लोग भी जाएं जल्द से जल्द, अपनी बेगम का, अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। हो गया सर? तैयार हो गया? बस ठीक है भाई, अभी मैं अपनी बेगम को दूंगा और मेरी बेगम जो है मुझसे बहुत खुश होंगी। आज उन्होंने काम भी बहुत किया और आज उन्होंने रेसिपी क्या बनाया और खाने में रेसिपी जो है क्या बनाया वो भी इंशाल्लाह मैं इस व्लॉग में ऐड करूंगा, क्योंकि मैं तो पूरे दिन काम पे था और उन्होंने घर में काम किया है। तो उन्होंने एक छोटे छोटे शॉर्ट मैंने उनको बोल दिए थे बना लेना ना, तो उन्होंने बनाया है। तो अभी हम देखते हैं। तो ये अंकल रिबन लगा रहे हैं। माशाल्लाह, वाह वाह चाचा, वाह, दिल खुश कर दिया तुमने। ये आपको कल तैयार दिखाएं। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, ये हमारी बेगम साहिबा के लिए रेडी हो गया है। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी बेगम को देने। तो अभी घर पे जाते हैं, देखते हैं बेगम का क्या रिएक्शन होता है। चलो तो गाइस, मैं घर पे आ चुका हूँ, अब मैं जाता हूँ अंदर, बेगम साहिबा से मिलता हूँ। कुछ आए नहीं आए लेकिन पानी का गिलास लाजमी आएगा मेरे पास, क्योंकि ये हर औरत का फर्ज होता है, वो पूरा करेंगे। लो, बोला था ना मैंने, पानी आएगा। ये पानी आ चुका है। पहली चीज तो आपने देख ली है, ये डेयरी मिल्क लाया था और सुपर हाफ रोल लाया था आपके लिए, ये है, ये पकड़ो। और अब हम लेते हैं सबसे एंटिक, ये हमारी बेगम साहिबा के लिए, ये मैंने आपके लिए लिया था। तो ये आपको कैसे दूं? ऐसे दूं, झुक के दूं? नहीं, मैंने ऐसे ही ले लिया। आपने ऐसे ही ले लिया, चलो ठीक है। थैंक यू। खुशी हो रही है? कितनी? बहुत। तो यही छोटी मोटी चीजें होती हैं जो इंसान को खुश कर देती हैं और हमेशा खुशी रखती हैं, क्योंकि एक औरत के जज्बात एक मर्द ही जानता है जो शादीशुदा है। बाकी अल्लाह पाक हम दोनों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हमारी यही दुआ है। बेगम जी। पानी गर्म किया है? जी। ये तो चलो तो गाइस, अब मैं नहाता हूँ, फ्रेश होने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। जुड़े रहे मेरे व्लॉग के साथ। चलो तो गाइस, मैं फ्रेश हो चुका हूँ, खाना खाएंगे। खाने में बेगम ने क्या बनाया वो अभी दिखाएंगे, वो हमें बता ही नहीं रही, जैसे हमने उनको नहीं बताया। देखने के बाद वो बोलने कि अब तुम दिखा रहे हो, बताया नहीं, मुंह बना रही थी। क्या करें, मुंह बनाएगा जो बनाए। हम तो फिर भी इनकी मोहब्बत में कुर्बान करते, कोई बात। बेगम किसकी है? हमारी। सुन तो मेरी। चलो तो गाइस, मैं हो गया हूँ रेडी और माशाल्लाह मैं घर में जब घुसा हूँ तो मेरी बेगम ने बहुत काम किए, मुझे पता अंदाज़ा हुआ। यहाँ तक के कपड़े भी धोए उसने अपनी अम्मी के घर में, हमारे कपड़े धोए, यानी कि हमारे, उसके थे, मेरे थे, और कुछ अम्मी के कपड़े थे वो भी धोए। उनकी तरफ से कोई काम का मना नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको, इन्होंने कपड़े धोए, ये देखो, ये कपड़े टंगे में, ये कपड़े धोए इन्होंने, और कुछ कपड़े किचन में सैन में लगे हुए, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। क्या हुआ? खाना लगा तो भूख लग रही है। क्या बनाया है? अभी दस्तरखान लगेगा, 5 मिनट रुक जाओ, आपको पता चल जाएगा। पक्का? पक्का। सही।
तो चलें भाई, हमारी बेगम जो है माशाल्लाह बहुत काम करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। बाकी देखते हैं खाने में क्या है, तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं। और मेरी बेगम ने जिस तरीके से खाना बनाया, सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं इस व्लॉग में ऐड करूँगा, आप लोग देखिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं काम पे था और हमारी बेगम साहब अपने घर में थी, तो वो खाना बना रही थी। तो गाइस, आपने खाना बनते हुए पूरा देख लिया है, रोटियां भी बन गई थी, खाना भी बन गया है, और मेरी बेगम ने कहा था कि अब वो आएंगे तो हम खाना खाएंगे, तो मैं आ चुका हूँ और मैं खाना खा रहा हूँ। और ये रहा खाना, ये है मूंग की दाल, खीरा, अचार और मूंग की दाल। अम्मी, ये मेरी बेगम नहीं बनाया? सब कुछ मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया। पक्का? देख लो भाई, माँ तो कभी झूठ नहीं बोलती ना। हमारी बेगम जो है माशाल्लाह काम करती है। अम्मी, ऐसा ही है ना? तो देख लो गाइस, अब मैं खाना खाता हूँ अपनी बेगम के हाथ का। तो अभी देखते हैं बेगम के हाथ का खाना। बहुत दफ़ा खाया मैंने, अपने घर में भी खाया, तो व्लॉग में नहीं बताया। तो अभी बेगम साहब, रोटी आपने बनाई है? जी, दिखाओ। ये माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, इतनी बड़ी रोटी। भाई किस किस के घर में इतनी बड़ी रोटी बनती है बताओ कमेंट में। और अब मैं खाता हूँ दाल, मूंग की दाल, जो मैं बहुत शौक से खाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक महीने में वाह, मजेदार। वही जाएगा जो तुमने घर में बना के खिलाया था। माशाल्लाह भाई, मजा आ गया। तो मूंग की दाल किस किस को पसंद है भाई भुनी हुई? मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो बहुत शौक से खाता हूँ। और जब मैं 8 साल का था तो मेरी अम्मी मुझे खिलाती थी। अम्मी की बहुत याद आती है। बस अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, आमीन आमीन। तो भाई मेरी बेगम ने मेरे लिए सरप्राइज रखा था, जैसे मैं इनके लिए सरप्राइज लाया था, इन्होंने मुझे भी सरप्राइज दिया। मुझे नहीं पता था, मैं आया हूँ तो यहाँ आया, खाना खाने के बाद मुझे ये कस्टर्ड मिला, ये मेरी बेगम साहिबा ने बनाया। थैंक यू बेगम। काम अच्छा, एक कमेंट भी आया है, क्या? एक खातून ने कहा है कि मेरे हस्बैंड भी मुझे कभी कभी बेगम बोलते हैं। हाँ, उन्होंने 2-3 भाई दफा बोला। आप रोज बोला करें, रोज बोला करें अपनी बेगम को बेगम के नाम से बुलाया करें। जैसे कि उन्होंने मुझे कमेंट में बताया ना, तो उनको खुशी महसूस हुई कि आप उनको बेगम बोलते हैं। तो आप अगर कंटिन्यू बेगम बोलेंगे तो उनको कितनी खुशी होगी। तो आप उनको खुश रखा करें, मेरी बहन को हमेशा खुश रखना, ठीक है? चलो तो गाइस, मैं ये खाता हूँ, खाने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं आगे का क्या सीन है। चलो तो गाइस, बहुत मजा आया, खाना खाया अपनी बेगम के हाथ का, अम्मी के घर में। और अपने घर में तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह खाता ही रहता हूँ, सुबह नाश्ते में और रात में, क्योंकि दोपहर का खाना हम लोग दुकान पे खाते हैं और रात का खाना जो है हम लोग साथ खाते हैं। तो रात को जो खाना है हमारी बेगम वगैरह बनाती हैं, घर में जो भी काम होता है मिल बांट के करते हैं ये लोग। बस कि मैं अपने ब्लॉग को करता हूँ एंड, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रियल शानू न्यू व्लॉग का वेट करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।